गुरुजी कि जब हम कलयुग की बात करते हैं तो हम ऐसा भी कहते हैं कि सतयुग में हम आ चुके हैं, लेकिन मैंने भविष्य मालिका के आधार पर जाना है कि जब सतयुग आएगा तो कलयुग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो एक मानव इंसान को उन संकेतों के ज़रिए पता चलेगा कि अब हम सतयुग की ओर बढ़ चुके हैं, उसमें एंटर कर चुके हैं। तो 2026 तो अब जा रहा है, तो 34 तक का मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या मेजर घटनाएं होंगी जब हम सतयुग की ओर आएंगे। और भविष्य और शास्त्रों में भी ये चीज़ को ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि ये घटनाएं तो होकर रहेंगी। देखो, सत्ययुग आगमन जब होगा, शास्त्र में ये लिखा है, प्रकृति में परिवर्तन आएगा, मनुष्य में परिवर्तन आएगा, धरती के संचालन यानी सूर्य चंद्र आतजात जो होते हैं उसमें भी परिवर्तन आएगा, अंतरिक्ष में परिवर्तन आएगा और सारे ब्रह्मांड में एक परिवर्तन और एक नया सृष्टि का आभास लोगों को मिलेगा। पहले इसका मैं विचार करता हूँ, जैसे आज के दिन सूर्यदेव का रोशनी गर्मी हो रहा है, ये जो 2000 मसीहा में जो था, आज अगर उसको रेशियो में देखेंगे वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे बढ़ता जाएगा तो अगले 30 साल 20 साल तक ये बहुत होगा, ताकि मनुष्य लोग नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए ये स्पष्ट होता है, जिसको हम ले सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, ततः प्रजग्मु प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नबद्धवत् मही च कंपे न च मारुत बहो स्थिर प्रभश्च भवत दिवाकरम। इस श्लोक का अर्थ है, जब त्रेतायुग का परिवर्तन होने के लिए और बहुत अधर्म बढ़ गया था, त्रेतायुग से फिर लोग द्वापर युग को जाने से पहले, भगवान राम अवतार से पहले, धरती पर पाप का विनाश के पहले, उसी समय सूर्यदेव का रोशनी बढ़ गया था। स्थिर प्रभश्च प्य भवत दिवाकर, दिवाकर अर्थ सूर्य, सूर्यदेव स्थिर हो गए और गर्मी जो प्रभाव आ रहा था वो बंद हो गया। तो आज के दिन भी वही स्थिति है। आज की स्थिति इस दिन में भी सारा भारत में, सारा विश्व में वायु प्रलय, जिसको तूफान कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, टर्नाडो कहते हैं, हर महीने, पहले कोई सीजन में, बारिश सीजन में होता था, हर साल हर महीने 12 मंथ्स अराउंड दी क्लॉक आप साइक्लोन चलता है सारा विश्व में। आप इसको सर्च कर दीजिए, देखेंगे, जो कभी नहीं था। जो त्रेतायुग में हुआ था, इस युग में कल के अवतार से पहले भी ऐसे समय चल रहा है। सूर्यदेव का गर्मी बढ़ रहा है, साइक्लोन हो रहा है, धरती पर भूकंप चल रहा है और समुद्र बार बार किनारे लंघ रहा है। ये समय प्रमाण करता है जो हमारा शास्त्र में लिखा है, सत्ययुग का आगमन होगा। सत्य अर्थ कृतयुग या ट्रुथ युग अंग्रेजी में कहते हैं। कृतयुग यानी लोग उस युग में कृतकृत्य हो जाते हैं, यानी कहते हैं जैसे अप्रिशिएशन, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो लैंग्वेज टू टेल। इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना मैं आनंदित हूँ। इसीलिए उस युग को भगवान नाम दिए कृतयुग, यानी सब कृतार्थ होंगे, कृतकृत्य होंगे, आनंदित होंगे। नो सैड, नो सरो, नो डिप्रेशन, नो थिंकिंग्स, एवरीथिंग ओनली जस्ट इन आवर हैंड। ऐसे समय की ओर सत्ययुग आता है। तो इसीलिए भगवान इस समय परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं सूर्यदेव से। भविष्य मालिका को इसको हम विचार करेंगे। भविष्य मालिका में इसमें क्या लिखा है, इसका पंक्ति भी मैं गाता हूँ। 7 दिन जे अंधार लो बौल सूर्य न होइबे देखा, श्रृगाल कुकुर घरे पशि जीवे केही न पाइबे रक्षा। ये अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे। बोले जब सत्ययुग का आगमन होगा, भगवान की कृपा से धरती पर 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। सूर्यदेव उदय नहीं होंगे, चंद्रदेव उदय नहीं होंगे, धरती एक ब्लैक होल के अंदर रहेगा। तो उसी समय क्यों होगा, इसको भविष्य मालिका ने स्पष्ट किया।
बोले इसीलिए होगा ताकि अभी जो सूर्य देव की जो प्रभाव है, जो प्रकाश है, बार बार एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत दिन हो गया सूर्य देव काम कर रहे हैं, वो भी तो वहीं पर एक साइंस है, एक आध्यात्मिक साइंस काम कर रहा है। यहाँ हम जो साइंस में लोहे को मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसे सारे धातु हैं और जिसमें बारंबार एक्सप्लोजन होता है और वहीं पर से ऊर्जा आता है, जो ऊर्जा धरती तक आता है, रोशनी। तो ये होते होते बहुत साल चल गया है। तो इसीलिए प्रभु शायद मेरे विचार में त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, हर युग में भी ऐसे अंधेरा हुआ है 7 दिन 7 रात का। तो कलयुग में भी होगा और भविष्य मालिका उसको स्पष्ट भी किया, 7 दिन तो अंधेरा होगा और उसी समय लोग पागल हो जाएंगे, लोगों का माने माइंड काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जब सूर्यदेव हमारी जिसकी कुंडली में सूर्यदेव रहते हैं उसका क्या होता है, वो ज्ञानवंत होता है, रोजगार अच्छा करता है, पावरफुल होता है, वो एजुकेशन अच्छा करता है सूर्यदेव। और चंद्रदेव जिसका रहते हैं उनका अच्छा पत्नी मिलता है, उनका अच्छा विवाह होता है, वो सुंदर दिखने के होता है और चल चंचल होता है, बचपनियत भी रहता है। तो ये दोनों ग्रह अगर हमारी मनुष्य की कुंडली चक्र में गायब हो जाएंगे तो मनुष्य का के ऊपर बहुत प्रभाव आएगा। उस समय बहुत लोग मर जाएंगे और बहुत लोगों को प्रेशर होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और उसी समय जंगली जीव जंतु पागल होके सब रिहायशी क्षेत्र में लाखों संख्या में, आप जानते हैं अभी मनुष्य संख्या जितना है, एक दिल्ली जैसे शहर में मानो 50 लाख लोग रहते हैं या 1 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ के आसपास जितने 500 किलोमीटर रेडियस में जितने जंगल में, वहीं में भी करीब 10-15 लाख भी जीव जंतु रहते हैं, जो आएंगे जैसे मनुष्य की सैलाब की तरह एक साथ। शहर आएंगे तो 1000 संख्या में आएंगे। जंगली जीव जंतु, भालू जैसे बड़ा जिसको कहते हैं जो स्वार, जंगली स्वार, ऐसे 1000 संख्या में घुसेंगे, गांव में शहर में घुसेंगे, कहाँ को उसको कुछ पता नहीं, उस समय बहुत लोग मरेंगे। और क्या होगा उसमें फल, उसको भी भविष्य मालिका में लिखा है। तो 7 दिन 7 रात भगवान महाविष्णु धरती के और 7 ब्रह्मांड के लिए, 7 ब्रह्मांड को, 7 ब्रह्मांड में सूर्यदेव उदय होते हैं। वैकुंठ में सूर्यदेव का जरूरत नहीं पड़ता। सूर्यदेव का रास्ता उदय होते हैं, वो ब्रह्मलोक तो भी अलग जाता है, कैलाश को भी जाता है, स्वर्गलोक भी जाता है। एक ही सूर्य है जो इतने ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। तो उसी समय भगवान विष्णु नया सूर्य को निर्माण करेंगे, एक आध्यात्मिक पावरफुल एक नक्षत्र प्रभु तैयार करेंगे उनकी शक्ति में, जो सूर्यदेव के नाम से उनको नामकरण करेंगे। उसको प्रभु जीवन्यास करेंगे, उसको प्रभु एक प्रतिष्ठा करेंगे और करके मानव सभ्यता और सप्त ब्रह्मांड के लिए, कल्याण के लिए नया सूर्य आएंगे तो रोशनी, इतना गर्मी नहीं होगा, 18, 20, 22 डिग्री टेम्परेचर होगा। ये मालिका शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। और नया चंद्र को भी निर्माण करेंगे। तो दोनों होने से रात को दिन होगा, दिन में दिन होगा, रात दिन में कोई फर्क नहीं आएगा। लोग रात में भी बिना क्लेश से कहीं कहीं जाना आना, जंगल रास्ता कहीं भी, कोई जैसे आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी जैसे रोड स्ट्रीट लाइट जरूरत नहीं है तो लोग परेशानी होते, उसी समय जंगल भी उजाला रहेगा। धरती पर जहाँ देखो दिन जैसा दिखाई देगा, लोग दिन रात में कोई फर्क नहीं देखेंगे। तो ये सत्ययुग का आगमन का संकेत अभी सूर्यदेव के रोशनी पड़ रहा है। आगे 70 डिग्री 72 में बोला, मैं कभी मेरा विचार जो वर्षन में नहीं भूला हूँ, मैं जो बताया हूँ आज से 40 साल हो गया, स्टिल आई एम स्टार्ट ऑन दैट। मैं उसके ऊपर ही विचार करता हूँ। 72 डिग्री पर भारत में, विश्व में कई कई स्थान पर टेम्परेचर होगा। और ये अंतिम समय सूर्यदेव का होगा जिस समय लोग उसमें बचना मुश्किल होगा। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ब्रस्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इतना गर्मी में नहीं चल पाएगा। कंप्यूटर सिस्टम बंद होगा। जितने परमाणु रिएक्टर से
उनका रेडिएशन शुरू हो जाएगा। और इतना नहीं, जितने मास्टर टेक्नोलॉजी चल रहा है विश्व में, सब टेक्नोलॉजी, सारे सैटेलाइट स्टॉप हो जाएंगे।